नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। अगेन, चूँकि हम बच्चों के सेशन को भी कवर कर रहे हैं तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी काफ़ी मायने रखता है। बेसिकली ये भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का। हाँ, लेकिन चूँकि हम इसको लगातार पिछले 2-3 सालों से कवर कर रहे हैं तो इस बार हर बार की अपेक्षा एनवीएस ने अपना शेड्यूल जो है अपडेट किया है। आप सभी को बता दूं कि लगभग 1 महीने पहले ये पेपर आ चुका है। आज 30 तारीख है, आज से जस्ट 1 महीने पहले ये पेपर फॉर्म आ चुके थे और इसकी प्रवेश प्रारंभ हो गए थे। लेकिन जैसा कि देखने आ रहा है कि बहुत कम अभी तक फॉर्म डल पाए हैं और अब जब जैसे ही स्कूल चालू होंगे और तुरंत बच्चों को इसकी जानकारियाँ शिक्षकों से मिलेंगी और फिर वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इसलिए हम अपने क्षेत्र के हिसाब से इस वीडियो को आज बना रहे हैं। तो कृपया कल से जैसे ही आप स्कूल जाएं तो प्लीज़ सबसे पहले अपने टीचर्स से ये सारी जानकारी देखें, पूछें। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। जवाहर नवोदय विद्यालय सेशन 2026 के लिए फॉर्म आ चुके हैं। थोड़े से बदलाव यहाँ पर आप देख पाएंगे, जैसे 2 मेजर बदलाव जो इन्होंने कंटिन्यू किए हैं। वो पहला कि अगर आपने इसके पहले कभी नवोदय विद्यालय परीक्षा दी है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, पहली चीज़। और यदि आपने अपने ही ज़िले से, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं उस जगह से अगर आपने 5th नहीं पास की है तो भी आप इस परीक्षा को नहीं दे पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी विद्यालयों की एक चेन है, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं। लास्ट डेट इसकी 29 जुलाई। आइए इसके शॉर्टकट में, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट हर बच्चे को अपने पास रखना चाहिए। आप यहाँ पे ध्यान रखें, 6th के लिए है 29 जुलाई 2025 को इसके फॉर्म्स आ गए हैं। 2 फेज़ में ये पेपर होना है, बट मध्य प्रदेश का जो पेपर है वो 13 दिसंबर 2025 को होगा। कोई एग्ज़ाम फीस नहीं होती है, बस आप जाइए अपना फॉर्म भर लीजिए। ये पूरे भारत के नवोदय विद्यालय हैं। 654 आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं टोटल। तो आप आराम से इनको देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में अकेले 51 + 2 + 1 है। अलग अलग कुछ स्पेशल के लिए उन्होंने स्टार्स लगाए हुए हैं, आप उससे घबराए नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पूरे विद्यालय समिति की ये है प्रवेश परीक्षा की, कि आपका जन्म, ये देखिए हमने क्लियरली नीचे मेंशन किया हुआ है, 1 मई भी इसमें इंक्लूडेड है। 1 मई 2014 से लेकर 31 जुलाई 2016 के बीच हुआ। ये सबसे टॉप प्रायोरिटी चीज़ रखी है इन्होंने, कि अगर आपका जन्म इनके बीच नहीं हुआ है तब तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, चाहे आप बेशक 5th में ही क्यों ना हो। तो आपका जन्म 1 मई 2014 और 31 जुलाई 2016 के बीच हो तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें और दूसरों तक भी सूचना को पहुँचाएं। ये देखिए 2 फेज़ की मैंने बात की थी, 13 दिसंबर 11 अप्रैल, है ना। 11 अप्रैल वाले तो काफ़ी खुश होंगे, लेकिन 13 दिसंबर वाले ज़्यादा खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनको अब अपने स्कूल सेशन के साथ ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। जनरली पहले ये एग्ज़ाम मध्य प्रदेश के लिए जनवरी में हुआ करता था, अब ये इस बार दिसंबर में हो रहा है। क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं आपको फॉर्म भरते समय, तो आप ये ध्यान रखें कि सारा डॉक्यूमेंट आपको जो है ये जेपीजी फॉर्मेट में रखना है, जो कि 10 to 100 KB के आसपास रहेगा। ठीक है, आपको सबसे पहले एक फॉर्मेट मिलता है नवोदय विद्यालय समिति की ओर से, और उसको आपको अपने प्रिंसिपल से वहाँ पे चेक करा के सील साइन लगवा कर आपको लेके आना है। वो स्कैन होगा आपका, फिर एक फ़ोटोग्राफ्स लगेंगी, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लगेंगे, आपके आधार कार्ड की डिटेल लगेगी, रेसिडेंशियल प्रूफ लगेगा आपका। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सभी को पता है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपके पास बहुत 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 सुनहरा अवसर है। और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं लेकिन उसके बावजूद पढ़ते शहर में हैं तो आप यहाँ पर थोड़े से नुकसान में रहेंगे, क्योंकि ये जो प्रवेश परीक्षा है 75% गाँवों के बच्चों के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके विकास के लिए, सही शिक्षा व्यवस्था के लिए बनी है। शहरों के बच्चों को ऐसा माना जाता है कि वैसे ही अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, जो बच्चा गांव से आके शहर में पढ़ रहा है उनके लिए तो अच्छा है ही। तो उनके लिए 25% सीट रखी हुई है यहाँ पर। तीसरी, चौथी, पाँचवीं में अगर आपने सिंगल डे भी अगर आपने शहर के किसी विद्यालय में पढ़ा है तो गड़बड़ है। ठीक है, तो प्लीज़ आप रूरल एरिया के बच्चों को बहुत प्रमोट करें। जिनको भी इस प्रकार की सूचना मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है, फिर आते हैं आखिर पेपर क्या होता है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे क्लियरली देखिए इस चार्ट में पूरा मेंशन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी टीम ने इसका एक शॉर्टकट वर्जन भी बनाया है हिंदी में आपको समझने के लिए, बट जो ओरिजिनल मॉड्यूल में दिया है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ।
यहाँ पे 3 सेक्शन है, उसने 100 मार्क्स के बताए हैं, 80 क्वेश्चंस हैं। 11:30 से स्टार्ट होगा, 1:30 तक ये चलेगा। इस टाइप का अलग अलग चीज़ें उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखी है कि 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। आइए इसको थोड़ा सा सरल भाषा में समझते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, कि कैसे 80 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो गए। तो यहाँ पर मेंटल एबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, जो कि 40 मार्क्स का होता है। ये आपकी थ्योरी सब्जेक्ट से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है, काइंड ऑफ कंपटीशन एग्जाम्स की रीजनिंग के जैसा होता है। इसमें 40 क्वेश्चंस में से 10 यूनिट होती हैं, आपको सेपरेट सेपरेट हर यूनिट से क्वेश्चन आ रहा होता है। 1.25 मार्क्स यहाँ पर होंगे और ऐसे करके आपके 50 मार्क्स होंगे। इसके लिए लगभग आपको 60 मिनट मिलेंगे। फिर 30 मिनट अंकगणित के लिए आपको मिलेंगे, जिसमें 20 मार्क्स होंगे। 1.25 25 मार्क्स का ये पेपर हो गया। और लैंग्वेज, आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको हिंदी का अनसीन पैसेज वगैरह आएंगे, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे 20। ये भी 1.25 मार्क्स के होंगे, इसमें 25 मार्क्स आपको लाने। इस प्रकार आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म और सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है। सिलेबस में मेंटल एबिलिटी के लिए मैंने आपसे ये कहा कि बहुत सारे फिगर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। ये पूरी 10 यूनिट आप इसका स्क्रीनशॉट लगें। लैंग्वेज के लिए बड़ा इजी सा पेपर आता है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ठीक है। फिर ये अर्थमेटिक का आपका मैथ्स का सिलेबस है, इसको भी आप देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पर प्रयास कोचिंग क्लासेस ने अपने न्यू बैच लॉन्च कर दिए हैं, तो आप उसको ज़रूर 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 देखें। ठीक है। आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, हमारे यहाँ के पिछले साल के सिलेक्शन से ये। आप हमेशा लगातार तैयार रहें। ठीक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमेशा भविष्य क्या हो उज्जवल। ऑल द बेस्ट।